सर अपना नाम परिचय दे पहले। मेरा नाम जीतराम शर्मा जी। जी। मैं श्री राम मंदिर में पुजारी के पद पे हूँ। जी। तो यहाँ और पे जो समागम लगा था जो संत रघुवंशी जी ने लगाया है वो अभी दर्शन करवा रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि क्या आपको भी दर्शन हुए हैं यहाँ पे। हाँ, जब तक मैं पहुँचा था और जितने दर्शन उस वक्त बाकी बचे हुए थे, जी। उन्होंने बताया कि हाथ के दर्शन इस वक्त हो रहे हैं। जी। तो मैंने हाथ के दर्शन जो है वो किए हैं जी। प्रत्यक्ष। हाथ हाँ जी। हाथ के दर्शन या हनुमान जी के दर्शन। नहीं, उस वक्त हनुमान जी के मतलब अलग अलग अंगों के वो दर्शन करा रहे थे। जी। तो उस वक्त हनुमान जी के हाथ के दर्शन और सीता और राम जी के दर्शन मैंने किए। वो आपको हुए हैं। हाँ जी। तो क्या कुछ कहेंगे, आप राम मंदिर के पुजारी हैं और राम जी के ही दर्शन आपको, लक्ष्मण सीता जी के दर्शन हो गए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को, और वो भी राम मंदिर से। शायद मुझे हनुमान जी के दर्शन पूरे हो जाते अगर मैं टाइम का आता, जी। मगर मुझे प्रसाद पीछे देना पड़ रहा था, जी। इसलिए मैं यहाँ लेट पहुँचा था आगे आके। जी। तो देखो ये जो है हमारे महाराज जी जो आए हैं, जी। ये एक बाल जो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी है, और ऐसों के पास जो है बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की कृपा होती है और है, जी। इनके पास प्रत्यक्ष है। जी। और इन्होंने बता दिया है 9 दिन में कि मतलब क्या क्या यहाँ घटित हुआ है और क्या क्या है। और लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो भी दूर की है, और लोगों के मन में जो कुछ गलत शक्तियों के प्रति भावना थी वो भी दूर की है, और उनका निवारण भी किया है। और बाकी ऐसे भी कर रहे हैं, किसी को जल दे रहे हैं, किसी को दाने दे रहे हैं, और किसी के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं। तो उससे काफ़ी मैंने सुना कि 9 दिन में बहुत फर्क लोगों को पड़ रहा है। चलिए हाँ। पंडित जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मंदिर पुजारी और खासकर इन्होंने बताया कि किस तरह से इनको भी दर्शन हुए हैं। माता जी अपना नाम बताएं। सीता आप सीता कहाँ चौहान। आप कहाँ से हैं। बस सिहुनाना। अच्छा, तो कैसा लगा आज आपको ये आज दरबार लगा बहुत था। अच्छा लगा, आज हनुमान जी का दरबार और हमें दर्शन भी हुए। अच्छा, आपको दर्शन हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, तो किस रूप में आपको दर्शन हुए हनुमान जी के। हनुमान जी ऐसे लाल उसमें थे बैठे हुए शीशे में। तो दर्शन आपको हुए तो अनुभव जानते हैं, दर्शन भगवान का होना कोई छोटी बात तो है नहीं। आप कह रहे हैं हाँ दर्शन जी। हुए, तो दर्शन होने के बाद क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ, क्या आपको लगा कि कुछ अब जिंदगी बदल गई क्योंकि भगवान जीते जी मिल गए हैं। हाँ जी, जी। ऐसा बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। हाँ जी। तो इससे पहले कभी इस तरह के दर्शन किए थे आपने कभी। नहीं जी। पहली बार दर्शन कर रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, सच्चे मन से हनुमान जी करेगा का स्मरण जी। करेगा उनको चलिए जरूर बहुत शुक्रिया दर्शन जी। होगी। तो अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मिसेस मोनिका बादशाह है। जी। मैं बीसेस न्यू शिमला की रहने वाली हूँ। आज मुझे भी फिर से हनुमान जी के दोबारा से दर्शन हुए। पहले मुझे मंदिर में ही हुए थे, आज फिर से हनुमान जी के दर्शन मुझे गुरु जी के अंगूठे में हुए। हाँ जी। तो आपको जो आज दर्शन हुए हैं, आप कह रहे हैं पहले दर्शन हुए थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, भगवान के दर्शन होना आसान बात नहीं है, ना ही छोटी बात है। आप कह रहे हैं दर्शन हो गए, तो दर्शन होने के बाद आपको क्या परिवर्तन आपकी जिंदगी में आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, आपको लगा है कि जीते जी मुझे तो परम पिता परमेश्वर मिल गए हैं। बस मैं भगवान जी से यही आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में सदा अच्छे काम करती रहूँ। उनसे हम हमेशा यही मांगते हैं कि हमें सदा सद्बुद्धि दें, हम कोई गलत काम नहीं करें। फिर भी हम इंसान हैं, हमारे से गलतियाँ हो जाती है। पर मैंने आज दरबार में आके बस मैंने अपने सच्चे मन से गुरु जी से ये मांगा, हनुमान जी से, कि हे हनुमान जी, बस मेरा मैंने उनसे कुछ पूछना चाहती थी, मेरा नंबर लग जाए। जैसे ही मैंने उनसे सच्चे मन से उनसे विश किया मन में कि मेरा नंबर आ जाए, और उसी टाइम मुझे हनुमान जी ने, गुरु जी ने मुझे अपने पास बुला लिया, और उसी टाइम मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। बस यही चाहते हैं कि भगवान हमें सदा सद्बुद्धि दे, हम कोई गलत काम ना करें। गलती तो हो जाती है, फिर भी इंसान गलतियों का पुतला है, लालच भी बढ़ता है। पर हम भगवान से यही मांगते हैं कि इंसान जोनी में रह के हम सदा सही काम करें, कोई गलत काम ना, किसी के प्रति हम बुरी भावना ना रखें, और भगवान हमारे पे सद्बुद्धि रखे। हाँ जी। चलिए, इस तरह से जानते हैं आपके कि इस तरह का दरबार या इस तरह के दर्शन कहीं आपने पहले किए थे या कोई करवाता है, या कहीं आपने इस तरह का समागम जहाँ देखा हो, जहाँ लाइव लोगों को दर्शन करवा रहे हैं, सैकड़ों लोगों ने कहा कि हमें दर्शन हुए, इस पे आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इस पे ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी में शक्ति तो बहुत है जी। हम ये भी मानते हैं कि इस प्रकार के दर्शन हमने पहली बार किए, और मैंने तो शायद दूसरी बार ही किए, क्योंकि जब मैं पहली बार गुरु जी के दरबार में गई थी, जहाँ इनका मंदिर है, वहाँ भी फर्स्ट टाइम मेरा ही नंबर पहली बार आ गया था। वहाँ आता नहीं है। जैसे ही मैं पहली बार गई, उसी टाइम गुरु जी ने मुझे और मेरे बेटे को साक्षात दर्शन दिए, मेरे हस्बैंड के, मेरे मकान के। तो मुझे वहीं पे मतलब शक्ति का आभास हुआ कि नहीं, शक्ति है। बाकी हम भगवान सबसे पहले अपने कुल देवता कुल देवी को ही मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं, सभी को मानते हैं।
अब कहीं मैं ऐसा तो नहीं था जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके घर के दर्शन करवा दिए, कहीं गुरु महाराज जी जिनको आप बता रहे हैं संत रघुवंशी जी, उन्होंने कोई कैमरा वैमरा तो नहीं लगाया था वहाँ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने साक्षात अपने अंगूठे में मुझे दिखाए, फिर उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन में दिखाए, इवन मेरे बेटे को भी दिखे। आज भी मुझे, जब से हम कथा में आ रहे हैं, मैं लगातार तो नहीं आई, कम से कम 3 बार मैं कथा में आई, पर मुझे गुरु जी के कंठ में साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो रहे थे कि वो हनुमान जी की कथा कर रहे हैं, जो हमें आभास हुआ। तो अंत में क्या कुछ कहेंगे, जो संत है रघुवंशी जी जो इस तरह के दर्शन करवाते हैं और उन्होंने ये जो कथा इन्होंने करवाई, इसके बाद जो दरबार लगाया, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मानते हैं कि इस तरह के जो संत है उनके बारे में आपके क्या विचार है? हम गुरु रघुवंशी के बारे में यही जानना चाहते हैं कि ये गुरु बहुत बड़े गुरु हैं। हम क्या कहना चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं कि गुरु जी में बहुत बड़ी शक्ति है, उनके ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा है। ऐसे गुरु को हम शत बार नमन कहना चाहते हैं और उनके आगे उनके चरण छूना चाहते हैं कि वो सभी का कल्याण करे और सभी की जितने भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करे, और उनका दिल से धन्यवाद। नाम बताएं जी अपना। मेरा नाम डॉक्टर इंदिरा है और मैं आईजीएमसी में हूँ। और आज जो ये दरबार लगाना मेरे लिए तो बहुत ही अचंभे की बात है। वैसे तो मैं बहुत पूजा पाठ में ध्यान रखती हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं धार्मिक स्थल पे जाऊँ। वैसे भी मेरा पेशा भी वही है और हम जो पेशे से हैं वो भी हम यही है कि हमारे को एक दूसरे के प्रति भावना होनी चाहिए। तो आज ये दरबार था तो मैंने आज हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए यहाँ पे, और आज जो मुझे मिला है वो शायद कभी नहीं मिल पाएगा। और रियली आज मेरे को दिल से ये सेटिस्फेक्शन हुई है कि कलयुग में भगवान जो है वो, कलयुग के देवता जो है वो हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं। सचमुच ये तो सच्चाई है। और कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर को इस तरह का बिलीव करना कहाँ तक, कहीं ना कहीं तक कितना उचित लगता है, और आप इस चीज को मानते हैं? देखिए, मैं बहुत ही सालों से माता रानी से जुड़ी हूँ और मैं बहुत भक्ति करती हूँ माता की। मेरी श्रद्धा जो वो बहुत पहले से है। भले ही मैं इस मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हूँ, बट मुझे लगता है कि भगवान के बिना हमारी कोई भी इच्छा नहीं होती है कि हम कोई और कार्य कर सकें। इसलिए मेरी बहुत ही ज़्यादा आस्था थी और आज जैसे मेरे को छुट्टी थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि आज मुझे भगवान के दर में जाना है और मुझे वहाँ दर्शन करने हैं और मेरे घर में जो भी गलत फलत चीज़ें हैं उनको दूर भगाना है। तो एक हनुमान देवता ही हैं जो भगवा सकते हैं इन तो चीज़ों। आपको दर्शन हुए तो हम जानना चाहेंगे, इससे पहले कभी आपको दर्शन हुए थे हनुमान जी के, आज फर्स्ट टाइम हो रहे हैं? हनुमान जी के तो मुझे आज फर्स्ट टाइम हुए, बाकी माता रानी के मैंने कई बार कर लिए। वो तो मुझे सपने में भी आती हैं और आस्था मेरी बहुत है। मतलब मैं बहुत बिलीव करती हूँ भगवान। जो संत है रघुवंशी जी, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इस तरह का कोई दरबार लगना और इस तरह का कोई संत जो लाइव ही किसी को दर्शन करवा दें, क्या ये पॉसिबल है इस युग में जिस तरह से? मैं भी कलयुग में है पॉसिबल, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि कलयुग के देवता जो है वो हनुमान, ये सच्चाई है। लेकिन मैंने इनका जो है यूट्यूब पे देखा था, बट आई डोंट नो कि ये कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन आज मुझे पता चला कि ये स्पाटू में है, तो अब मेरी और भी श्रद्धा बढ़ गई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ भी जाके इनके दर में और दर्शन करूँ। और वैसे भी अगर डॉक्टर्स कहीं ना कहीं अगर फेलियर हो जाते हैं तो आखिर में यही कहते हैं कि भगवान भरोसे, भगवान बचाए। अब तो हाँ, ये भी है, लेकिन जब भगवान साथ होते हैं ना तो फेलियर कहीं भी नहीं होता है, मेरा मानना तो वैसे तो ये है। अगर बात करें तो जीवित लोगों के लिए तो डॉक्टर्स ही भगवान है, आपके जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट है वही हमारे लिए भगवान है। सेकंड, हाँ। और जिस तरह से बहुत अच्छी बातें आपने की है, आखिर में क्या संदेश हमारे माध्यम से देना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़े हों लोग हों, लेकिन हमें अपना स्पिरिचुअलिटी जो है वो नहीं भूलनी चाहिए, हमारा सनातन जो धर्म है उसके बारे में भी हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए। देखिए, हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और मैं तो सभी को ये बोलती हूँ, प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन हमें अपना कर्तव्य एंड ये जो भगवान के प्रति प्यार है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। इतनी अच्छी श्रद्धा से अगर हम भगवान को पूजते हैं तो हमारे प्रोफेशन में, हमारे हाथ में सच में ही भगवान प्रकट हो जाए और भगवान की दया से वो लोग भी ठीक हो जाएं जो बेचारे लाचार होते हैं, जो जिंदगी के लिए रोते हैं। तो अगर मेरे मन में आस्था होगी तो मैं उस टाइम भी प्रभु का नाम लूंगी और मैं भी वो प्रभु उनको और भी जीवित रखे और जिंदा करे। चलिए बाबा, शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।